Praise God, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, खूबसूरत, जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम व्यूअर्स को जो दूर नजदीक से आज हमारे साथ खुदा की इस बादशाहत के लिए, खुदा के इस जलाल के लिए और खुदा की खुशखबरी को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आप सबके लिए दुआ गो है और बरकत चाहते हैं कि खुदावंद जो कामल, सच्चा और पाक यहोवा है, जो कदूस और मुहीब है, जो कादिर मुतलिक है, जो जलाल का बादशाह है, जो अपने लोगों पर रहम की निगाह करता है, उन सब पर खुदावंद यीशु मसीह का फजल, मोहब्बत और प्यार कसरत से आपके खानदानों में, आपकी जिंदगियों में जाहिर होती जाए और खुदा आपको बरकत देता जाए। आज हम अपनी दुआओं में इरफान के लिए जो हैदराबाद से मुल्तान आए हुए हैं, इरफान के लिए खास दुआ करेंगे कि खुदावंद उनकी अपेंडिक्स की जो भी प्रॉब्लम है खुदावंद उन्हें खत्म करे। हम आबद विलियम के लिए खास दुआ करेंगे जो दुबई में है और जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम में है, खुदावंद उनके कोविड को खत्म करे। इसी तरह हम अनम काशान के लिए भी दुआ करेंगे और बंटी बाबर के लिए भी दुआ करेंगे, जवेद के लिए भी दुआ करेंगे, फरा के लिए भी दुआ करेंगे और बे औलाद लोगों के लिए भी दुआ करेंगे। मरियम जीशान के लिए, रजिया जीशान के लिए, इरफान फौजिया के लिए, स्टेला के लिए, अवैस और ऐना के लिए भी हम दुआ करेंगे। और आज हम दुआ करेंगे अपने भाई तुफैल के लिए भी कि खुदावंद जो शिफा का मंबा है और जो हमेशा अपने लोगों को शिफा देता है, खुदा अपनी बरकत को नाज़िल करे। हम भाई लाजर को वेलकम करते हैं। वेलकम टू माय ब्रदर लाजर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और आपकी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें। और आज एटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के बानी पास्टर अनवर फजल के छोटे भाई पास्टर मुनव्वर जो खुदावंद में सो गए हैं, हम आज यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च गुलजार टाउन मुल्तान पाकिस्तान, खुदा का खादिम पास्टर यूसुफ रजा अपनी पूरी चर्च टीम के साथ और पूरे चर्च के साथ और मुल्तान की कलीसिया के साथ मिलकर उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आज पास्टर अनवर फजल, पास्टर शौकत को, पास्टर इमरान फजल को, सिस्टर रेचल को, दिनिश को, निदा को, उन तमाम घरानों को खुदा तसल्ली और इत्मीनान अता करे और मुनव्वर के घराने को भी खुदा अपनी तसल्ली से मामूर करे। हम सब दुआ करेंगे, खुदा के हुजूर खुदा के नाम को जलाल देंगे। नासिर भाई के लिए भी हम दुआ करेंगे, खुदा उनको भी बरकत दे, खुदा उनके साथ हो, उनकी मदद और रहनुमाई करे। हम सब के लिए दुआ गो है। जलाल से भरे खुदा, आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, खुदावंद आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है और इस चौकी पर तेरा खादिम बड़े ईमान यकीन के साथ तेरी पाक हजूरी में आता है और खुदावंद बड़े ईमान के साथ दुआ करता है कि आज जितने भी लोगों के नाम खुदावंद आपके मज़बा पर रखे गए हैं, खुदावंद तू एक एक को छू और एक एक को बरकत दे, एक एक की जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर और अपनी कुदरत और अपनी ताकत से फतहमंदी बख्श, ताकि वो आज आपके कलाम के वसीला से आपके नाम में बरकत पाए, कुव्वत और ताकत पाए, फजल और जलाल पाए और पाक रूह की मामूरी से भर जाए। खुदावंद अपने आसमान को खोल, पाक रूह को नाज़िल कर और हर तरह की मुश्किल परेशानी को खुदावंद अपने कलाम के वादे के मुताबिक खत्म कर, ताकि हर एक घुटना आपके सामने झुके, हर एक जुबान आपका इकरार करे और हर एक जिंदगी में खुदा आपका नूर चमके
اور ہر ایک زندگی خداوند آپ کی شکر گزاری کرے، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرے۔ آسمانی خدا یسوع مسیح کے نام میں خداوند آج اپنے آسمان کو کھول کر ہمیں برکت دے، ہمیں قوت اور طاقت دے، ہمیں فضل اور جلال دے، اور ہر ایک زندگی کے اندر اپنے نور کو چمکا، تاکہ ہر ایک زندگی آپ کے نور سے بھر جائے اور آپ کی شکر گزاری کرے، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرے۔ سو خدا اپنے فضل کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ پاسٹر انور فضل اور اس کے سارے گھرانے کو خداوند تسلی عطا کر، اطمینان عطا کر، اور خداوند اپنے بندہ پاسٹر منور کو، جس کو تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اس کے سارے خاندان کو تسلی اور اطمینان عطا کر، تاکہ وہ تجھ میں تسلی پا کر خداوند تیری مرضی کو پورا کر سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ اسی طرح خداوند تو ہم سب کو بھی ایمان کی مضبوطی عطا کر، ہم سب پر بھی اپنے پاک روح کا مسا عطا کر، اور ہم سب پر اپنے جلال کو ظاہر کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور قدرت پر انعام سے ہم آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم خدا کی تعریف پر اس کی تمجید کرتے ہیں، جس نے آج ایک بار پھر ہماری زندگی میں یہ لمحہ بخشا کہ ہم اس کے عظیم نام کو جلال دیں، ہم اس کی عظیم کاراگری کو، اس کی عظیم محبت کو بیان کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ تو یقیناً خدا جلال کا بادشاہ ہے، خدا رب الافواج ہے، لشکروں کا رب ہے، یہوہ قدوس ہے، مہربان ہے اور قادر مطلق ہے، اور اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر خدا کے کلام میں سے آج کا پیغام سنیں گے، مقدس کلام میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے زکریا کی کتاب اور اس کا 3 باب اور 3 باب کی 3 اور 4 آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے کلام میں زکریا کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اور اس کا 3 باب ہے، اور 3 باب کی 3 اور 4 آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یوشوا میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا، پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی، اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت نازل ہو۔ ہاللیلویہ، خدا کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں بچوں، آج جب ہم اس دور میں خدا کے کلام اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً خدا پاک روح کے وسیلہ سے ہر روز ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر روز ہماری مدد کرتا ہے۔ تو آج ہم نے خدا کے کلام میں ایک بڑی خوبصورت بات کو سیکھا، اور یہ خوبصورت بات خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور خداوند اپنے خدا کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے 3 اور 4 آیت میں، اور یوشوا میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا، پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کر دی۔ خدا کے کلام میں جب بد کرداری کو وہ دور کرتا ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تجھے نفیس پوشاک پہنائی۔ پوشاک یا لباس انسان کی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے،
उसके किरदार की अक्कासी करता है। अच्छे लिबास की वजह से इंसान पुरवकार दिखाई देता है। अच्छे लिबास की वजह से इंसान जबरदस्त खूबसूरत नजर आता है। या ये भी कह सकते हैं कि अच्छा लिबास, साफ सुथरा लिबास माशरे में इंसान को इज्जत बख्शता है, जबकि गंदा और मैला लिबास इंसान की बेइज्जती का बायस बनता है। इसीलिए किसी भी तकरीब में जाने के लिए या किसी भी अच्छी शख्सियत से मुलाकात करने के लिए हम सबसे पहले हमारे जहन में जो सवाल आता है या हमारे जहन में जो ख्याल आता है वो अच्छे लिबास की तरफ जाता है कि हमें कौन सा लिबास पहनना चाहिए, इस ज़ियाफत में जाना है कौन से कपड़े पहन कर जाएं। और हम अपने माशरे में अगर देखें तो इस माशरे के अंदर का मर्द है या औरत है, लेकिन जब भी वो किसी फंक्शन में या किसी भी जगह पर जाते हैं तो वो ये बात सोचते हैं कि कोई अच्छा लिबास पहन कर जाएं ताकि हर शख्स हमें देखे, हर शख्स की डायरेक्शन हमारी तरफ हो, ताकि वो खूबसूरत नजर आए, ताकि वो लोग उनकी तरफ देखें। हमारा ख्याल अपने लिबास की तरफ जाता है कि मैं इस तकरीब में या मुलाकात में कौन सा लिबास पहनूं। बयान करदा आयत में योशुआ सरदार काहिन मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा है। हुक्म मिला कि इसके मैले कपड़े उतार दो, और फिर कहा गया कि मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। मेरे अजीजों, हमारी बदकिरदारी लिबास की मानी दिखाई देती है, जो हमारी बेइज्जती और शर्म की बात है। खुदा अपने बेटे हमारे नजात दहिंदा के कुफारा पर ईमान लाने वाले के बायस हमारी बदकिरदारी को दूर करता है और हमें नजात और पाकीज़गी का लिबास पहनाता है, जो हमारी शर्मिंदगी और बेइज्जती को दूर करता है। हमें खुदा के हजूर इज्जत बख्शता है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की कीमत सलीब पर अदा की, अपनी जान सलीब पर दे दी, अपना खून सलीब पर बहा दिया, जो ईमानदारों के गुनाहों को धोता है, उन्हें पाक और साफ करता है। मेरे अजीजों, उस शख्स को ज़बूर नवीस मुबारक कहता है जिसकी खता और गुनाह बख्शे जाते हैं, जिसे गुनाहों की माफी हासिल होती है, जिसे गुनाहों की माफी मिल जाती है। और खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 32 में बड़ी खूबसूरत बात सिखाता है और कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मेरे अजीजों, मुबारक है वो शख्स जो अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, क्योंकि हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कुफारा दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने खून बहाया, फिदिया दिया और हमारी कीमत अदा की, ताकि हम आगे को गुनाहगार न रहें, बल्कि हम यीशु मसीह में उस पर ईमान लाने से हमारी हालत जो है वो बदल गई। हम यीशु मसीह पर जब ईमान लाते हैं, हमारा ईमान यीशु मसीह पर जब आता है तो हम तब्दील हो जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारे हालात बदल जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में अगर हम यशाया नबी का सहीफा पढ़े तो उसका 64वां बाब है और 64वें बाब की 6ठी आयत में बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में बयान की गई है। खुदा के कलाम में यशाया नबी का सहीफा उसका 64वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है,
اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ غور کریں خدا کے کلام میں، جب ہم یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے اس کے 64ویں باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ ہمارے گناہ ہمیں ناپاک کرتے ہیں اور ہماری ناپاکی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے کام، ہمارا بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تمام کردار سازی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جب ہمارے گناہ ہمارے کردار پر نظر آتے ہیں تو میرے عزیزو ہم اس بات پہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج خدا کا کلام ہمیں نئی زندگی دینے کی بات کرتا ہے، ہمیں نئی پوشاک پہنانے کی بات کرتا ہے، ہمیں نئی زندگی میں داخل کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور جب ہم رومیوں کا خط پڑھتے ہیں، رومیوں کے خط میں سے جب ہم اس کے 7ویں باب کی 18ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ خدا کے کلام میں ہم بے شک ارادہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں گناہ، ہماری زندگی میں ناپاکی، ہماری زندگی میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ کوئی نیک نہیں سوائے ایک کے، یسوع مسیح کے۔ اس لیے خدا ہمیں سکھانا یہ چاہتا ہے، خدا ہماری تربیت یہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میرے عزیزو، خدا کی مدد کے بغیر یعنی روح القدس کی رہنمائی کے بغیر نیک کام کرنا بہت مشکل ہے۔ خدا ہمیں نیک اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے روح القدس عطا کرتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے مردوں میں جی اٹھنے کے بعد جب وہ آسمان پر جاتا ہے تو وہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، اور ایسا مددگار جو ہر وقت تمہارے ساتھ یعنی روح القدس، اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم روح القدس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اسے ہم لباس کی مانند پہن لیتے ہیں تاکہ دنیا کو ہم میں سے مسیح یسوع دکھائی دے۔ ہم جب یسوع مسیح میں نئی زندگی پہن لیتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہم غلاطیوں کی کلیسیا کے نام خط پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں 3 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات جو سکھائی جاتی ہے ہمیں، لکھا ہے خداوند کے کلام میں 27ویں آیت میں، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ یعنی جب ہم توبہ کر لیتے ہیں ہماری زندگی میں یسوع مسیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں نظر آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، یہ یسوع مسیح کے وہ لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے مسیح ہم میں نظر آنا چاہیے۔ اور اگر ہم کلسیوں کا خط پڑھتے ہیں تو کلسیوں کے خط میں بھی خدا کے کلام میں اس کے 3 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، اور لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر
नई बनती जाती है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हम पुरानी इंसानियत को उतार देते हैं। और यहां पर लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि पुरानी इंसानियत में हम झूठ बोलते, धोखाधड़ी करते, गुनाह करते थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह में नई जिंदगी हासिल करते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जैसे नया लिबास पहनते हैं, इसी तरह हम यीशु मसीह को अपनी जब जिंदगी में पहन लेते हैं, तो फिर मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह में नई जिंदगी हासिल करते हैं। पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत को पहन लेते हैं, ताकि हम मसीह की मानद बन जाएं। मेरे अजीजों, जब एक गुनाहगार इंसान खुदा बाप की तरफ लौटता है और बाप कहता है, तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लूका की अंजील में, जो जब हम यीशु मसीह की तरफ लौटते हैं, बाप की तरफ लौटते हैं, तो कलाम में लिखा है, लूका की अंजील 15वां बाप और उसकी 22वीं आयत में, जब हम मुस्र बेटे की कहानी सुनते हैं जो लौट कर बाप की तरफ आता है, तो कलाम में लिखा है कि बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। बाप हमें नई जिंदगी देता है, बाप हमें नया बना देता है जब हम लौट कर आते हैं, जब हम यू टर्न ले लेते हैं, जब हम अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी में खुदावंद अपने खुदा को पुकारते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा अपने जलाल को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। और अगर हम यशाया नबी का सहीफा पढ़ें, उसका 61वां बाप पढ़ें, और 61 बाप के अंदर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, इससे पहले कि हम यशाया का सहीफा पढ़ें, हम मुकाशफा की किताब में से हम उसका 19वां बाप और उसकी 8वीं आयत को देखते हैं, जिसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। और उसको चमकदार और साफ मुहीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि मुहीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। हालेलुया। जब हम पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत, नए कपड़े पहन लेते हैं, नई जिंदगी खुदा हमें दे देता है, तो मेरे अजीजों, रास्तबाज और ईमानदार शख्स खुश होता है और खुदावंद में शादमान होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में बड़ी खुशी की बात यह है कि वो हमें एक मुहीन और नए शानदार कपड़ों से मुलब्बस करता है और रास्ता करता है। यशाया 61वां बाप है और उसकी 10वीं आयत में क्या खुदा ने बयान किया है, मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिलत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दूल्हा सेहरे से अपने आप को रास्ता करता और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। ये खुदा के कलाम की सबसे बड़ी शादमानी मेरे लिए और आपके लिए है कि हम आज गौर करें, आज सोचें कि मैंने आज तक जो जिंदगी गुजारी है वो कैसी जिंदगी गुजारी है, मैंने अपनी जिंदगी में किस हद तक अपने आप को रखा है। मेरे अजीजों, आज का दिन सोचने का दिन है। आज हमें खुदा नई जिंदगी देना चाहता है, आज हमें खुदा नया लिबास देना चाहता है, आज खुदा हमें नई तरबियत के साथ अपनी बादशाही में लेना चाहता है, ताकि हम उसकी बादशाही में उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दे सकें। क्योंकि लिखा है, मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी। क्यों? क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए हैं, जिंदगी के कपड़े पहनाए हैं, बरकत वाले कपड़े पहनाए हैं, मेरी जिंदगी को बदल दिया है। और जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, यकीनन खुदा हमें नई जिंदगी दे देता है।
खुदा हमें नई जिंदगी की तरफ, नए कपड़े जिस तरह हम पहनते हैं, खुदा भी हमारी पुरानी इंसानियत को उतार कर हमें नई इंसानियत अता करता है, नया दिल देता है, नई सोच देता है, नए ख्याल देता है। अगरचे इब्लीस बारहा हमारी जिंदगी में अटैक करता है, लेकिन खुदा का पाक रूह हमें कुव्वत और ताकत देता है ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। अगर आप चाहते हैं आज के दिन पर गौर करते हुए, अगर हमने अभी तक अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की नई जिंदगी को हासिल नहीं किया, तो आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास लम्हा है कि अभी और इसी वक्त खुदावंद के हुजूर आइए और इस कलाम के वसीला से नया लिबास खुदावंद से हासिल करें, पाक रूह की कुव्वत को पाएं। खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मैं अपने गुनाहों से माफी चाहता हूं, मैं तौबा करता हूं, बपतिस्मा लेता हूं और नई जिंदगी का लिबास पहनता हूं। मेरी पुरानी इंसानियत को उतार कर मुझे नई इंसानियत अता कर, ताकि जमीन पर बाकी जिंदगी जो है मैं खुदावंद तेरे कलाम और तेरे नाम को जलाल दे सकूं। हालेलुया। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे और आज के कलाम के मुताबिक हमें नया लिबास अता करे। अगर पुराना लिबास है तो आइए आज उतारिए और खुदावंद यीशु मसीह में नए लिबास के लिए अपने आप को पेश कीजिए। खुदावंद आपको बरकत अता करे। आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, कादर और जलाली नाम में खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आज जब आपने मुमकिन किया है कि खुदावंद हम आपके कदमों में झुककर आपके नाम को जलाल दें, आपकी शुक्रगुजारी करें और नई जिंदगी पाने के लिए आपके कलाम और आपके नाम में बरकत पाएं, तो आज जितने लोगों ने भी खुदावंद कलाम को सुना और जहां जहां भी ये कलाम जाए, पहुंचे, सुने, वो सब जिंदगियां खुदावंद आपके और ज्यादा करीब हो जाए, आप में शादमान हो जाए, क्योंकि आज आप उनको नजात का लिबास पहनाने वाले हैं। आज आप उनकी जिंदगी में अपने कलाम के वसीला से जिंदगी देने वाले हैं। सो खुदा बड़ी बरकत दे, हमारे चर्च कलीसिया को बरकत दे, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी बरकत नाज़िल कर, अपने कलाम का गहरा मसा नाज़िल कर और हर एक जिंदगी में खुदा अपने नूर को चमका, ताकि हर एक जिंदगी आपकी शुक्रगुजारी करे, हर एक जिंदगी आपके नाम में बरकत पाए, हर एक जिंदगी आपके कलाम में बरकत पाए और हर एक जिंदगी में खुदा आपका जलाल जाहिर हो। एक बार फिर खुदा तेरे बंदा इरफान के लिए, तेरे बंदा आबद विलियम के लिए, सैमी के लिए, अनम के लिए, बंटी के लिए, जवेद के लिए, फरा के लिए, मरियम जिशान के लिए, रजिया जिशान के लिए, स्टेला के लिए, अवैस के लिए, आयना के लिए। खुदा मैं तेरी हजूरी में दुआ करता हूँ, बहन कलसूम के लिए दुआ करता हूँ, बहन बुशरा के लिए दुआ करता हूँ, भाई तुफैल के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद इसी तरह जितने भी लोग बीमार घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, उन सब पर मैं आपकी बरकत चाहता हूं और शिफा का हाथ बढ़ाकर उन सब को कामिल से तंदुरुस्ती अता कर। एक बार फिर आज खुदावंद पास्टर अनवर फजल और उसके सारे खानदान के लिए तसल्ली इत्मीनान की दुआ करते हैं कि खुदावंद अपनी तसल्ली और अपना इत्मीनान उनको अता कर, ताकि वो अपने भाई की जिस्मानी जुदाई को बर्दाश्त करते हुए खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह में हमेशा एक दूसरे के लिए तसल्ली और बरकत का बायस बने। सो खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमा, खुदावंद अपने पाक रूह को नाज़िल फरमा, खुदावंद अपने जलाल को जाहिर कर। इसी तरह खुदा आने वाले दिनों में हमारे चर्च को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, मुल्तान में खुदा अपना खास फजल नाज़िल कर। हमारे तमाम अदारों को, जो पुलिस के अदारे हैं, खुदावंद डीसीओ, सीपीओ, आरपीओ, खुदावंद खुदा इन सब पर आपकी बरकत चाहता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में तमाम हिफाजती इक़दाम के लिए बरकत चाहता हूं और खुदावंद हर तरह की मुश्किल परेशानियों को हर खानदान से दूर कर
اور اپنے کلام کے مطابق ہمیں نئی زندگی عطا کر تاکہ ہم سب تجھ میں نئی زندگی پا کر شکر گزاری کریں یسوع مسیح کے نام سے آمین ہاللویہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور جتنے بھی ویورز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سب پر خدا کی رحمت خدا کا فضل اور خدا کی برکت آئے اور جو لوگ شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائبز کرتے ہیں خداوند ان سب پر بھی اپنی برکت نازل کرے آپ ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں تاکہ ہم خدا کے کام اور اس کے کلام کی خدمت کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا کے نام کو جلال دیں گاڈ بلیس یو